हेलो और खुश आमदीद। आज के इस शानदार और तवानाई से भरपूर सेशन में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। ये एक ऐसा अनोखा और नाकाबिले-दीद राज है जो हर जानदार को जिंदा रखे हुए है। तो चलिए, बगैर किसी ताखीर के इस राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पहेली है। जरा सोच कर बताइए, वो कौन सी चीज है जो नजर तो नहीं आती, लेकिन उसका वजन भी है और वो जगह भी घेरती है। हाँ, हम उसे आमतौर पर आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कभी-कभी जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो हम उसे सड़कों पर चमकते और लहराते हुए जरूर महसूस कर सकते हैं। कुछ अंदाजा हुआ? बिल्कुल दुरुस्त, वो चीज हवा ही है। बहुत अरसा पहले लोग मानते थे कि पूरी दुनिया सिर्फ 4 बुनियादी अनाजिर से बनी है: पानी, मिट्टी, आग और हवा। लेकिन एक और दिलचस्प हकीकत ये भी है कि जैसे ही हम जमीन से बाहर बैरूनी खला में जाते हैं तो वहां ये हवा बिल्कुल गायब हो जाती है ना हैरत की बात। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हवा का मादा होना साबित करना। अब साइंस के तालिब इल्मों के लिए इसे साबित करने की खातिर हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये मादा या मैटर होता क्या है। बहुत ही सादा अल्फाज में, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास या वजन हो, वो मादा कहलाती है। ये एक बुनियादी उसूल है जिसे जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हवा इन शराइत पर पूरी उतरती है? बिल्कुल। अगरचे हवा की कोई अपनी मुकर्ररा शक्ल या हजम नहीं होता, लेकिन इसका मास और वजन ज़रूर होता है। और यही वजन हमारे चारों तरफ एक दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाता है। तो चूंकि हवा में मास और वजन दोनों मौजूद हैं, इसलिए साइंस की दुनिया में ये बाज़ाब्ता तौर पर मादा है, मैटर है। साबित हो गया ना कि ये महज खाली जगह नहीं है। अगला हिस्सा, हवा आखिर किस चीज से बनी है? दरअसल हवा मुख्तलिफ गैसों का एक जबरदस्त मिक्सचर है। अगर हम इस मिक्सचर को देखें तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 78% पर नाइट्रोजन गैस का कब्जा है। उसके बाद 21% ऑक्सीजन आती है, जो हमारे लिए बहुत अहम है। और बाकी का जो बहुत ही छोटा सा हिस्सा बचता है ना, उसमें ऑर्गन और दूसरी गैसें शामिल होती हैं। यही वो परफेक्ट मिक्सचर है जिसमें हम सब सांस लेते हैं। लेकिन ठहरिए, इस मिक्सचर में सिर्फ गैसें ही नहीं होती। इन गैसों के साथ साथ हवा में धूल के इंतहाई छोटे छोटे जर्रात भी मुसलसल तैर रहे होते हैं। तो ये शफाफ सी हवा असल में काफी मसरूफ जगह है। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही अहम सवाल की तरफ। सांस लेना क्यों जरूरी है? सांस लेने का ये चक्कर वाकई कुदरत का एक कमाल है। जरा सोचें, जानवर और हम इंसान हवा से ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में खींचते हैं ताकि ये हमारे खून में शामिल हो सके, और बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। अब पौधे बिल्कुल इसके उलट काम करते हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए उसी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है जो हम निकालते हैं, और वो बदले में क्या देते हैं? वही ताज़ा ऑक्सीजन जो हमें चाहिए। है ना ये कायनात का सबसे बेहतरीन टीम वर्क। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? एक बहुत ही संगीन हयातियाती हकीकत है जिसे एस्फिक्सिया कहते हैं। ये वो हालत है जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से जानदारों का दम घुटने लगता है और उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो सीधी सी बात यह है कि पौधों से मिलने वाली ऑक्सीजन के बगैर जानवर और इंसान जिंदा नहीं रह सकते। आइए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। अगला हिस्सा, 3 अदवार का कुरा हवाई। अरबों साल पहले हमारी जमीन की हवा आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। शुरू में इसमें ज्यादातर सिर्फ हाइड्रोजन गैस थी। फिर आतिशफशानों के फटने और सैयारचों के टकराने से एक नया कुराए हवाई बना, जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। लेकिन सबसे बड़ी और जबरदस्त तब्दीली तकरीबन 2.4 अरब साल पहले आई। इसे अजीम ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं, जिसने पहली बार हवा में वो आज़ाद ऑक्सीजन शामिल की जिसकी बदौलत आज हम जिंदा हैं। क्या ये टाइम ट्रैवल दिलचस्प नहीं था? हमारा अगला पड़ाव, हवा से काम लेना। इंसानों ने शुरू से ही हवा के इस छुपी हुई ताकत को इस्तेमाल करने के शानदार तरीके ढूंढ लिए थे। जैसे समुंदरों में बादुबानी कश्तियां हवा के जोर से ही चलाई गईं। फिर पौनचक्कियों यानी विंडमिल्स ने उसी हवा को इस्तेमाल करके अनाज पीसा। और आज के दौर में हवाई जहाज अपने परों पर हवा को तेजी से धकेलने के लिए प्रोपेलर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उड़ सकें। यहां तक कि मशीनों को चलाने के लिए भी हवा का दबाव इस्तेमाल होता है। ये सब इस बात का सबूत है कि हवा कितनी ताकतवर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 1900 की दहाई के आखिर से हम हवा की जबरदस्त ताकत से अपने माशरे के लिए बिजली भी पैदा कर रहे हैं। इसे हम विंड एनर्जी यानी हवा के जरिए पैदा होने वाली बिजली कहते हैं, जो कि बिजली बनाने का एक बहुत ही बेहतरीन और जदीद तरीका है। और अब इस सेशन का आखिरी हिस्सा, हवा का मुस्तकबिल।
बदकिस्मती से खास तौर पे सनती दौर के आगाज के बाद से इंसानों ने इस जिंदगी देने वाली हवा में बहुत सी नुकसानदेह चीजें शामिल कर दी हैं। जरा ये बताते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हर तरह का धुआं और राख हमारी इस नजर न आने वाली हवा को बुरी तरह आलूदा कर रहे हैं। और इस आलूदगी के नताइज बहुत वाज़ेह हैं। हम स्मॉग देखते हैं, तेज़ाबी बारिशें होती हैं, ओजोन की तह को नुकसान पहुंच रहा है और सबसे बढ़कर ग्लोबल वार्मिंग यानी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ये सारी माहौलियाती तब्दीलियां ना सिर्फ हमारी ज़मीन को बदल रही हैं बल्कि हमारी सेहत को भी शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आबोहवा की तब्दीली से निपटने के तरीकों पर अगरचे मुख्तलिफ बहसें मौजूद हैं, लेकिन एक बात साफ है, अगर हमने कुछ ना किया तो ज़मीन इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि यहाँ ज़िंदगी का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। और सच तो ये है कि हम पहले ही इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से बहुत सी जानों का नुकसान देख रहे हैं। ये वाकई एक इंतहाई संजीदा मसला है। तो आखिर में सबके सोचने के लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूं, हम सब मिलकर इस नजर न आने वाली जिंदगी बख्श हवा को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। याद रखें, यह हवा सिर्फ एक साइंसी राज नहीं है बल्कि तमाम जानदारों की जिंदगी की जमानत है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस सेशन में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।